आप सबों को मसीह अभिवादन नमस्कार। जय मसीह की। मैं देव प्रसाद खतिवड़ा डेविड एक ब्राह्मण पंडित परिवार में पैदा होने के कारण छोटा सा उम्र से ही माता पिता के साथ में जो कर्म सनातनी कर्म था उसमें हाथ बढ़ाने लगा। पिता पुरोहित पंडित होने के कारण पिता के साथ जाना मेरा एक पेशा जैसा ही हुआ और उसमें हम मन भी देते थे। छोटा उम्र में बोलने में असमर्थ होने के कारण जब मुझे मेरा पिता और भैया ने संस्कृत पढ़ाने लगे, जैसे हम वेदों का खड़ंगे रुद्रिका गणानंत्वा गंग हवा मय प्रियणांत्वा प्रियपति गंग हवा मय पर करते हुए सार स्वर में हम बोलने लगे तो मेरा आवाज़ टूटने लगा। जब मैं तोतलाते बोलने लगे तब मुझे संस्कृत पाठशाला में लगे मेरा भैया ने छोड़ दिए और वहीं चंडी रुद्री वेद गीता पाठ करने लगे। मेरा प्रिय, एक ब्राह्मण सनातनी परिवार में पैदा होने के कारण मेरा जीवन आशीषित था, खुशहाल था, मैं खुश का जिंदगी जी रहे थे। लेकिन सभी लोग ने सभी दोस्त लोग जो मेरा अपना मोहल्ला के दोस्त लोग थे वो लोग स्कूल जाते थे, मुझे भी स्कूल जाने का मन हुआ। तब मैंने मेरा भैया को बोले मैं भी स्कूल जाऊंगा। तब मेरा भैया ने मुझे मध्यमा संस्कृत पाठशाला में लेके रख दिए क्लास 8 में। वहाँ भी अच्छा चल रहा था। कौमुदी व्याकरण और कर्मकांड सब्जेक्ट लेके मैंने और साहित्य संस्कृत साहित्य पढ़ने लगे। जैसे मैं मध्यमा का एग्जाम देकर बैठे हुए थे, मध्यमा का मतलब SLC मैट्रिक लेवल जो आप लोग मैट्रिक बोलते हैं, वही समय दूसरा धर्म का बारे में जानने और सीखने का मन मेरा मन में हुआ और मैं भी अपना गांव में जो कबीरपंथी दोस्त लोग थे उन लोगों के साथ में रहकर कबीर का धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे और कबीर लोगों का भंडारा में जाने लगे। लेकिन विडंब का बात वहाँ हुआ जब मेरा एक कबीरपंथी दोस्त आत्महत्या करके मर गए और उसका पापा ने उसका धर्म कर्म कबीर ग्रंथ के अनुसार कबीर धर्म के अनुसार भंडारा करके ख़त्म नहीं किए, लेकिन सनातनी धर्म का आधार में उसका 13 दिन का काज कर्म करके ख़त्म किए। तो मैंने पूछे क्यों अंकल आपने मेरा दोस्त को या आपका बेटा को कर्म अपना भंडारा करके ख़त्म नहीं किए जो कबीर ग्रंथ कबीर धर्म के अनुसार असल था। और मेरा दोस्त का पापा बोलने लगे हम लोग समाज में समाज को मानना पड़ता है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तब कबीर ग्रंथ ने भी कबीर धर्म ने भी कबीर पंथ ने भी मेरा मन को खींच नहीं सका और मैं वापस फिर अपना सनातनी धर्म में आ गई। फिर पूजा पाठ करना मेरा धर्म और जो कर्तव्य था पालन करने लगे। वही समय मैं एक शिव मंदिर का पुजारी किया करता था और समय बीतते गया और मेरे मन में दूसरा भी धर्म का बारे में सीखने का मन हुआ। और हम सोचते थे बुद्ध तो गोरखाली हैं, नेपाली हैं, नेपाल में पैदा हुए हैं, अब बुद्ध धर्म का बारे में सीखने लगे। अब बुद्ध धर्म को सीखने के लिए रेवुकाई ने मुझे बहुत मदद किया और रेवुकाई के द्वारा मैंने भी गोवाजासु रखते हुए नामू में हो रेंगे करते हुए मैं बुद्ध का चरण में अपने आप को साष्टांग दंडवत करता हूँ बोलते हुए हम भी बुद्ध धर्म का प्रति आकर्षित बने। लेकिन समय बीते गया, डेली का फल फूल चेंज करना और पानी को चेंज करना ग्वाजासु में वो मेरे लिए एक श्राद्ध करने का कर्म जैसा लगा और मेरा मन को बुद्ध धर्म ने भी खींच नहीं सका और तान नहीं सका और मैं फिर अपनी परंपरा में लौट के आए और फिर अपने कर्म को करने लगे। वही समय हमारा समाज में मंगोलियन किराती धर्म मानने वाले लोग भी अलग से हैं जो किरांतेश्वर महादेव को मानते हैं, उन लोग के साथ गए। लेकिन समय बीतते गया, उन लोगों का धर्म कर्म ने भी मुझे खींच नहीं सका। ऐसे ही हो रहा था। मेरा मैट्रिक या मध्यमा अच्छा हुआ। उत्तर मध्यमा के लिए मैं नजीक का संस्कृत यूनिवर्सिटी में चले गए, उत्तर मध्य एडमिशन हुए और वही समय मेरे मन में जो उत्सुकता था दूसरा धर्म का बारे में जानने का और वो जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुआ। वही समय था, आपको मालूम है रविदास परिवार में ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए बुलाया जाता है। मैं भी एक रविदास परिवार में सत्यनारायण पूजा लगाने के लिए गए थे और कर्म खत्म हुआ।
हम लोग का गोरखाली समाज में बाजे बोलता पंडित को, और जो जजमान आके हमको बोलती कि बाजे हम लोग चमार का या सार्की का छुआ हुआ पानी तो आपको नहीं चलता, लेकिन ये कोका कोला तक आपको चलेगा। पहला का बाजे लोग भी पीते थे। तो हमको लगा ये ब्राह्मणवाद को तोड़ना है तो हमको ये पीना होगा। यदि चाय पीना नहीं होगा, कोका कोला पीने से होगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो भी हम पी लिए। जैसे हम वापस आए तो लोग कहने लगे, मेरा दोस्त लोग, कि तू तो चमार का घर में पी के आया। तो घटना मेरा वहीं घटता है मेरे प्रियो, मेरा जीवन में। और जैसे हम वापस आए, मेरा दोस्त लोग ने मुझे पूछने लगे, तू कौन धर्म मानता है? सनातनी में तो ये नहीं चलता, और तुझे ब्राह्मण बन के रहना है तो ब्राह्मण रहना है। लेकिन ठीक है, समय बीतते रहा। तो एक दिन का घटना है, हम लोग नवरथा में चंडी पाठ करना पड़ता था पुटिक लगाते हुए। और उस समय हम लोग जोगमनी का जगह था, और किसी एक शाह परिवार में हम लोग नवरथा में चंडी पाठ कर रहे थे। षष्ठी का दिन जब देवी का मूर्ति को ले आया गया, सप्तमी के दिन फाटक खोलना था, और हम लोग रात को वहीं सोते थे। देखें तो मेरी माँ से भी सुंदर मूर्त, जिसका आंख पत्थर था। और मेरा दोस्त ने बोला, ए देवी, क्या ये गिरेगी तो उठेगी? हमने बोला हाँ, उठाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ स्थापित किया जाता है वहाँ उसका आत्मा काम करता है ना, और हम लोग को करना पड़ता है, हम लोग भक्त हैं। तो उसने बोला वैसा तो जा, माँ का फोटो खींच और माँ का फोटो चिपका, और उसमें डेली धूप बाती जला और नैवेद्य रख। माँ को एक चोली भी न दे, एक चॉकलेट या एक अंगूर का दाना भी न दे, तेरा माँ खुश होगी। बोला। हम बोले ये तो खुश नहीं होगी, पूछ लेना। बाद में हम गए, माँ को पूछे, माँ आपका फोटो खींच के हम ऊपर में रख के पूजा पाठ करने से आप खुश होंगे? माँ बोली खुश नहीं होगा। तभी हमको थोड़ा सा मन कैसे कैसे हुआ था, क्योंकि हम लोग का पहाड़िया लोग मूर्तियों का पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ मूर्ति करने से भी वो एक जगह स्थापित होता है, उसको सिलाएंगे या फेंकेंगे नहीं। हम लोग ऐसा परिवार में बड़े बने थे, और उसमें भी वैष्णव मार्गी परिवार। और मेरा मन वहीं से थोड़ा विकुलता में हुआ। आपको मालूम है, हम लोग का नेपाली ब्राह्मण समाज में चावल का टीका यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ता था। आइंद्रो नसुते शंत्र दशरथे शत्रु क्षंद्रा गवे हम लोग। लेकिन ऐसा हुआ, वो घटना के बाद हमने अपने आप को लगाने से मना किए, क्योंकि मैं उस चीज़ों का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन जो संस्कार था उस संस्कार को परिमार्जित करने चाह रहे थे। लेकिन घटना मेरे जीवन में और बड़ा हुआ, मेरा मन व्याकुलता में हुआ, मेरा मन में अशांति हुआ। और वही समय मुझे एक दोस्त ने ICI के द्वारा लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ एक ट्रैक्स दिया, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? वो ट्रैक्स संस्कृत में था। जैसे मैंने वो ट्रैक्स को पढ़ा, मेरा मन का सारा सवाल को वहाँ मिला। सवाल था मुझे, मेरा मन में, मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ? 4 जात 36 वर्ण सृष्टि करने वाला ब्रह्मा कितना बड़े थे होंगे। लेकिन वहाँ तो लिखा है, परमात्मा परमेश्वर भूमि का मिट्टी से इंसानों का आकृति को बनाया अपने स्वरूप और समानता में, और उसका जीवन का सांस उसका नाथुन में फूंक दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, इंसान तो वहाँ, अभी वो कौन जात था मालूम नहीं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए वो आदमी ब्राह्मण था होगा, हम यही सोचते थे। लेकिन वहाँ लिखता है कि उसको पसंदी निकाल के एक औरत बना के दिया, और वो औरत को वो मर्द के साथ रहने के लिए दिया, और वो उसका आदि लाल मिट्टी आदम जिसका नाम, वो बोलता ये तो मेरा हाड़ में से हाड़ और मांस में के मांस से, इसको स्त्री कहलाया जाएगा। तो आदि माता वही हो गई। मैं सोचते थे परमेश्वर ने ब्राह्मण को ऊपर से, वैश्य और क्षत्रिय को बाहु से, और वैश्य को यहाँ से, शूद्र को नीचे से, हम ऐसा सृष्टि किया हुआ हम विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। तो मेरा मन थोड़ा सा आकर्षित होने लगा। और वही समय, हम ईसाई तो नहीं हैं, हम पढ़ रहे थे भागवत गीता का 4 अध्याय का 8वां पद में बोलता, पवित्राणा साधु नाम विनाशाय शत्रुकृताम। 7वां पद में बोलता, जदा जदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मन सृजाम्यहम्।
जब जब संसार में धर्म का लोप होता है, इंसान पाप में अवतारित होते जाएंगे और उस समय मैं अवतार लेकर आऊँगा और पापियों को या दुष्ट को खोज खोज कर या ढूंढ ढूंढ कर मैं मारूंगा। मेरे प्रियो, पापी कौन है, दुष्ट कौन है? हम लोग तो सब धर्मी हैं। मेरा मन में यही सवाल था, लेकिन मुझे याद हुआ उस आकृति को, जो मेरी माँ को फोटो को मैं पूज रहा हूँ, माँ को नहीं पूजते समय माँ गुस्सा करती। बस मैंने जीवित जिंदा परमात्मा जिसने इंसानों को अपना स्वरूप में बनाया उसको पूजा नहीं करके उसका आकृति को पूजा करना है, मैं पापी हूँ बल्कि मुझे मालूम चला। मेरे प्रियो, उसी क्षण मुझे मालूम चला मैं एक पापी हूँ, नहीं तो उससे आगे मुझे मालूम नहीं था। उससे आगे मेरे जीवन में घटना घटा था, वो ट्रैक्स हम पढ़ चुके थे। ट्रैक्स में लिखा था, यदि आप अपने आप को पापी महसूस करेंगे तो करते हैं तो आप यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। हम बोले यीशु तो एक तो विदेशी का धर्म है, एक तो मीट मछली खाने वाला लोग हैं, और दूसरी बात तो ये हमारा धर्म का बात नहीं है, और तीसरी बात मैं पापी नहीं हूँ, इसमें मैं अटका हुआ था। लेकिन आज आके वही ट्रैक्स में फिर 3 महीना लगा हमको पढ़ने में, 2 पन्ना का ट्रैक्स था, और आज आके मुझे मालूम चला मैं पापी हूँ। और वही ट्रैक्स का प्रार्थना मैंने घुटना टिक के किए, और वहाँ लिखा था, हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी आपके चरण में आता हूँ, तूने मुझे माँ के गर्भ से चुना है। प्रभु मैं जानता हूँ आप जीवित जिंदा परमेश्वर को मैंने बुतलाए थे, मैं पाप में मरे हुए थे, पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु तू मेरे जीवन में आए और मेरा जीवन को परिवर्तन करें। मेरे हृदय का मालिक और स्वामी आप बन। यीशु धन्यवाद मुझे उद्धार करने के लिए, यीशु का नाम में यही लिखा हुआ था, आमेन लिखा था। जैसे मैंने वो प्रार्थना की है, पढ़े, उसके बाद मुझे मालूम नहीं, बाद में दोस्त लोग आके दरवाजा को डेक डेक करते समय मुझे मालूम चला, उस समय हॉस्टल में थे, कोई पादरी नहीं था, वहाँ लिखा नहीं था पादरी चाहिए यीशु को ग्रहण करने के लिए, वहाँ लिखा नहीं था चर्च का डिकन चाहिए, चर्च चाहिए, कुछ लिखा नहीं था वहाँ। तो इतने आप अपने आप को पापी महसूस करोगे तब तो ऐसा प्रार्थना करना, वही लिखा था। मैंने भी वो उसी को फॉलो किए, लेकिन पछताव का आंसू मेरे हृदय में था और मेरा आंख में दिखाई देता था। उसके बाद मैं मेरा भैया के पास गए और कहें, भैया मैं तो ईसाई बन गए हूँ। भैया ने कहा, अभी तू बड़ा बन गया है, 18 साल का हो चुका है, अपना पैर में खड़े रहना है, अभी तेरा अपना मर्जी चलता है, तुझे ईसाई बनना है तो बन लो। और मैं अपना निर्णय को आगे बढ़ाते रहे, और बाद में मुझे मालूम चला मेरा जीवन में अच्छा नहीं रहा, एग्जाम भी मेरा उत्तर माध्यमिक का खराब हुआ, और मैं वहाँ से बिरहा लगते हुए रिटर्न मेरा जन्मथली गए। मेरा पापा बोलने लगे कोई ईसाई का क्रिश्चियन का धर्मशाला नहीं है, तो मुझे वहाँ बैठने के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, मैं वापस आ गए। फिर भैया का घर में एक लेटर आया था पटना के दवाईपुरी से, और वो लेटर अभी भी मुझे याद है 1996, और वहाँ लिखा था आप चित्तौन पिपले में जाना और पास्टर गणेश पाठक को मिलना। सही में हम वही लेटर के आधार में चित्तौन चले गए, और बाद में बहुत संघर्ष के बाद गिरजाघर पूछने से, गिरिजा का घर तो विराटनगर में है बोलता, गिरजाघर कोई नहीं जानता। ऐसा परिस्थिति में हम बहुत इधर उधर घूम रहे थे, तो एक आदमी आके मुझे मिला, और मैं गणेश पाठक हूँ। सही में परमेश्वर अनुग्रह करता है, जिसको परमेश्वर चुनता है ना उसको कभी नहीं छोड़ता। मेरा प्रिय, वहाँ जल का दीक्षा हुआ, जल का दीक्षा में भी बहुत कुछ घटना घटी, और जल का दीक्षा के बाद मैं ओएम में चले गए। ओएम के दौरान मैं गोरखपुर होते हुए हमारा टीम पटना में पहुंचा, और ओएम को छोड़ते हुए 1997 का अगस्त महीना से मैं पटना का बाइबल ट्रेनिंग सेंटर में रहे, और पटना में हिंदी सीखें, और पटना में बाइबल का ज्ञान हुआ, और करते हुए मैं पटना में ही रहकर सेवकाई करने लगे। 1996 में आए थे, वापस गए, और 1997 से रेगुलर पटना में रहे, और 2001 का अंतिम 2 में मुझे भी इंग्लिश पढ़ने का मन हुआ, और मेरा बीए संपूर्णानंद का माथत में देवघर से मैंने दिए थे, और उसमें मेरा वेद में अंग्रेजी हुआ था, जिसका चलते मुझे बीटीएस करने के लिए मौका मिला, और इंग्लिश पढ़ने का मुझे मन हुआ था, और इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं भी चले गए नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग मेघालय, और जहाँ से मैंने अपना बीटीएस ख़त्म किए, और वहाँ उसके बाद मैं असम में रहकर सेवकाई करने लगे, और वहाँ 7-8 साल 10 साल होने के बाद वहीं का मंडली फिर मुझे बिहार में भेजा। आज मैं अपना घर बिहार में हूँ, और बिहार मेरा कर्म क्षेत्र
धर्म क्षेत्र और बिहार मेरा अपना घर, जिसका चलते मैं अपना घर में रह के सेवकाई कर रहा हूँ। ईश्वर का अनुग्रह हो, आज मैं शादीशुदा हूँ, 3 बेटा का बाप हूँ और परमेश्वर बहुत आशीष दे रहे, अनुग्रह कर रहे। हम लोग यहीं रह के सेवकाई कर रहे हैं और सच में परमेश्वर में असंभव कुछ नहीं है। यदि प्रभु बोला और बोलेगा तो असंभव को संभव करने वाला प्रभु आज आप और मेरे साथ है। लेकिन एक बात है, प्रेरितों के काम में हम लोग जानते हैं ना, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम दिया गया नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो। मेरे प्रियो, आप भी मेरा जैसे ही अशांति में, सत्य को पाने के लिए अशांति में भौता रह रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो यीशु ही सत्य है मेरे प्रियो। लोग कहते हैं ना ईसाई बनने के लिए गरीब होना चाहिए, लोग कहते हैं ना ईसाई होने के लिए दलित होना चाहिए, लोग कहते हैं ना ईसाई होने के लिए बीमार होना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में ये कुछ नहीं हुआ। मैं बीमार होकर ईसाई नहीं बना, बल्कि ईसाई बनने के बाद मैं बीमार हुआ। मेरा परिवार वाले लोग, अपना लोग बोलने लगे कि तुझे ईसाई धर्म नहीं फावा, अशुभ रहा। लेकिन मैं जानता था जिसने मुझे बुलाया वही मुझे पूर्णता में करता है। और मेरे प्रियो, ईसाई बनने के लिए आपका दिल चाहिए। यदि आप अशांति में हैं तो आज यहोवा शालोम बनते हुए यीशु आपको बुला रहे हैं। और यदि आप रोग बीमार में हैं तो यहोवा रफा बनते हुए यीशु चंगा करने के लिए तैयारी है। यदि आप अभाव में हैं तो यहोवा जैरे बनते हुए वो आपको उपाय करेगा। विशेषतः आप अशांति में हैं तो यहोवा शालोम बनते हुए आपको शांति देगा। मेरे प्रियो, जो यीशु ने मेरा जीवन को परिवर्तन किया, वह यीशु आपका जीवन को भी परिवर्तन करने में सक्षम है। आइए हम लोग उस यीशु की ओर मुड़ें। सच में प्रभु ने मेरा जीवन को परिवर्तन किया। मैं आशा करता हूँ आपका जीवन भी प्रभु ही परिवर्तन करेगा। कोई पादरी, कोई चर्च, कोई भी चीज आपको परिवर्तन नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपको परिवर्तन करता। पवित्र आत्मा आपका जीवन को परिवर्तन करता, कायल करता। आप सबों को ईश्वर आशीष करे इस छोटे सा गवाही के द्वारा। सबों को नमस्कार, जय मसीह की।